Hello everyone, this is the part 2 of class 4 TBS chapter 16 a busy month. इसके फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स और वो बर्ड्स किस मंथ में बिजी रहती हैं। वो रहती हैं अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में बर्ड नेस्ट बनाती हैं, बेबी को हैच करती हैं और फिर उनको अपने पैरों पर खड़ा करती हैं और बर्ड को अपने एनिमीज से बचाती हैं, दुश्मनों से बचाती हैं। और इसके सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके इसी लेटर से रिलेटेड हैं। और ये एक लेटर था जो गिजू भाई ने लिखा हुआ था। ओके, और ये लेटर किस सन में लिखा हुआ था? ये लिखा था उन्होंने 1936 में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गिजू भाई राइट दिस लेटर? दिस लेटर वाज रिटन बाय गिजू भाई अराउंड 86 ईयर्स एगो। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये लेटर 1936 में राइट किया गया था। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। तो 2022 में से आपको 1936 माइनस करना है। सो राइट आंसर होगा आपका 86 ईयर्स एगो। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वर एट दैट टाइम। मीन्स आपके ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस समय मीन्स 1936 में आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर कितने ईयर्स के थे? हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड? सो माय ग्रैंडमदर वाज 1 year old at that time and my grandfather was 2 years old. Now third question, this letter टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट वर्ड्स। ये लेटर डिफरेंट वर्ड्स के बारे में हमें बता रहा है। हाउ मैनी ऑफ दीज वर्ड्स हैव यू सीन? आपने कितनी तरह की वर्ड्स देखी हैं? आई सो अ डब, एन इंडियन रोबिन, अ क्रो एंड अ कोयल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन? विच वंस? इसके अलावा आपने और कौन कौन सी वर्ड्स देखी हैं? I have noticed 2 additional birds, a sparrow and a parrot. Now question number 5. Have you seen a bird's nest? क्या आपने कभी बर्ड का नेस्ट देखा है? And where did you see it? आपने कहाँ देखा है? So answer yes. I have noticed a sparrow's nest on a nearby tree. एक पास के ही ट्री पर हमने स्पैरो का नेस्ट देखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट बर्ड? आपकी फेवरेट बर्ड मीन्स सबसे अच्छी बर्ड, सबसे जो आपको पसंद हो, वो बर्ड कौन सी है? कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट फ्लाइज एंड व्हाट साउंड इट्स मेक? तो आपको सबसे पहले अपनी फेवरेट बर्ड का नाम बताना है और फिर अपने फ्रेंड को क्लास में वो कैसे फ्लाइज करती है, कैसे उड़ती है, वो बताना है एंड वो साउंड किस तरह से निकालती है वो भी आपको बताना है। सो आपको जो बर्ड आपकी फेवरेट हो वो आप इसमें राइट कर दीजिएगा और इसका मैं एक कॉमन आंसर लिखती हूँ। सो आंसर इज द पीकॉक इज माय फेवरेट बर्ड एंड इट कांट फ्लाई वेरी फार। ये बहुत दूर तक नहीं जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, गेस व्हाट दिस बर्ड इज। अब आपको गेस करना है, मीन्स एक पजल है आपके लिए। अ क्राउन ऑन द हेड एंड द कॉइन्स ऑन द टेल। टेल पर जिसके कॉइन्स हैं एंड हेड पर क्राउन है। क्राउन मीन्स होता है मुकुट। सो मैनी साइडेड ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप ऑफ टेल। टेल पर और टेल से ऊपर भी इसमें ब्लू कलर के साइड हैं, बहुत सारे साइडेड हैं ब्लू कलर के। तो आपको क्लू भी दिया गया है, इट इज़ अवर नेशनल वर्ड। ये हमारी नेशनल वर्ड भी है। सो व्हाट इज दिस वर्ड? बताइए इसका नेम। सो आंसर इज दिस वर्ड इज अ पीकॉक। पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बारबेट डज? जिस तरह से बारबेट ट्री ट्रंक पर अपना नेस्ट बनाती है, इस तरह की कोई अदर बर्ड के बारे में जानते हैं आप? यस, सो आंसर इज द आउल।
आउल एक बर्ड है जो बारबेट की तरह अपना नेस्ट ट्री ट्रंक पर बनाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ देयर इज अ नेस्ट inside or around your house, look carefully at it। अगर आपके घर में या पास में कहीं पर भी नेस्ट हो तो उसको केयरफुली देखिएगा। रिमेंबर, डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट। और याद रखिए कि उस नेस्ट के पास कभी मत जाइएगा। एंड डू नॉट टच इट, और उसको टच भी मत करिएगा। इफ़ यू डू, अगर आपने ऐसा किया, देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन। तो वो बर्ड जिसने वो नेस्ट बनाया उस नेस्ट पर फिर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज, उस नेस्ट को कुछ दिनों तक देखिए। एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स, और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स को ऑब्जर्व कीजिए एंड आंसर राइट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेस्ट मेड। ये नेस्ट कहाँ बनाया गया है। तो सपोज इसका आंसर मैं सभी के लिए एक कॉमन आंसर राइट करती हूँ। सो द नेस्ट इज बिल्ट इन अ ट्री, ये नेस्ट ट्री पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ। कैसे बना गया है ये, मतलब इसमें कौन कौन सी थिंग्स का यूज हुआ है। सो ग्रास, ट्विग्स एंड ड्राई लीव्स मेक अप द नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट। क्या ये नेस्ट रेडी है या फिर बर्ड अभी इसको बना रही हैं। सो आंसर इज इट्स स्टिल बीइंग मेड बाय द बर्ड, मीन्स बर्ड इसको कंप्लीट कर चुकी हैं, बना चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड द नेस्ट। क्या आप बर्ड को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये किसने बनाया। सो आंसर इज यस, आई एम अवेयर दैट अ स्पैरो हैज़ बिल्ट अ नेस्ट। मैंने देखा हुआ है कि स्पैरो इस नेस्ट को बना रही है। व्हाट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट। वो कौन कौन सी थिंग्स लाती है नेस्ट में। द बर्ड रिटर्न्स टू द नेस्ट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा ट्विग। वो कुछ बेबी के लिए फूड भी लाती है और एक्स्ट्रा ट्विग्स भी लाती है। इज़ देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट। क्या नेस्ट में कोई बर्ड बैठी हुई है। द नेस्ट इज ऑक्यूपाइड बाय अ स्पैरो, मीन्स नेस्ट में उनको केवल स्पैरो ही दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट। क्या नेस्ट में कोई एग है। नो, द नेस्ट डज नॉट कंटेन एनी एग्स। नेस्ट में कोई एग नहीं है। कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट। क्या आपको नेस्ट से कोई आवाज़ आ रही है चीची की। सो आंसर इज येस, द साउंड ऑफ चीची मे बी हियर्ड फ्रॉम द नेस्ट। येस, चीची की आवाज़ नेस्ट से आ रही है, कभी कभी उनको सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट। अगर नेस्ट में चिक है, व्हाट डू द पेरेंट बर्ड ब्रिंग फॉर देम टू ईट। तो पेरेंट बर्ड उसके लिए क्या लाती है खाने के लिए। देयर आर नॉट एनी चिक्स इन द नेस्ट। नेस्ट में कोई चिक नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट। बर्ड कितनी बार नेस्ट में आती है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1 घंटे में 1 आवर में कितनी बार वो नेस्ट में आती है। सो आंसर, द बर्ड विजिट एट लीस्ट 3 to 4 टाइम्स एवरी आवर। 1 घंटे में 3 से 4 बार वो नेस्ट में आती है। आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट। मीन्स कितने दिन बाद चिक ने नेस्ट छोड़ा। इफ़ देयर वर चिक्स इन द नेस्ट, अगर नेस्ट में चिक होता, दे वुड हैव लेफ्ट इन 3 month, तो वो 3 month के बाद नेस्ट को छोड़ देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में एक नेस्ट की पिक्चर ड्रॉ कीजिए। सो ये पिक्चर आपको अपने आप ड्रॉ करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम पेज नंबर 135। फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट। इसमें आपको अपने टीथ के बारे में फाइंड आउट करना है और राइट करना है कि आपके टीथ कितने हैं, आपकी एज क्या है।
ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, योर एज। तो सपोज आप 8 ईयर्स ओल्ड हैं या 9 ईयर्स ओल्ड, तो आप इसमें राइट करेंगे। ओके, आई एम 9 ईयर्स ओल्ड और 8 ईयर्स ओल्ड, जितनी भी आपकी एज होगी वो राइट करिएगा। हाउ मैनी टीथ डू यू हैव? आई हैव 20 टीथ। अब आपको अपने टीथ काउंट करके राइट करना है। किसी स्टूडेंट के 16 होंगे, किसी के 18 एंड किसी के 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन? फॉलन मीन्स गिरना या टूटना। क्या आपके कोई टीथ गिर गए हैं या टूट गए हैं? एंड हाउ मैनी, कितने? येस, माई 2 फ्रंट टीथ हैव फॉलन आउट। मेरे 2 फ्रंट टीथ गिरे हुए हैं। हाउ मैनी न्यू टीथ डू यू हैव? आपके कितने न्यू टीथ आए हैं? आई हैव गॉट 3 न्यू टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस? आपके कितने मिल्क टीथ गिर गए और उसके बदले में कितने न्यू टीथ अभी आए नहीं हैं? सो आंसर, माई 2 मिल्क टीथ हैव फॉलन आउट बट नो न्यू टीथ हैव अपीयर्ड टू टेक देयर प्लेस। मीन्स 2 न्यू टीथ गिर गए बट उसकी जगह पे अभी कोई भी न्यू टीथ अपीयर नहीं हो रहे, मीन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपीयर मीन्स दिखाई देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ। अपने फ्रेंड के टीथ देखिए। आर देयर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ? अब आपको अपने फ्रेंड के टीथ देखकर बताना है कि अब वो डिफरेंट काइंड्स के हैं कि एक ही वन काइंड के हैं, एक तरह के हैं या डिफरेंट तरह के हैं। ड्रॉ 1 फ्रंट टूथ। अब आपको एक फ्रंट टूथ ड्रॉ करना है एंड 1 बैक टूथ इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में एक फ्रंट का टीथ आपको 1 फ्रंट टूथ आपको ड्रॉ करना है एंड 1 बैक टूथ आपको ड्रॉ करना है। कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टीथ? क्या इन दोनों टीथ में कोई डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? ओके, येस, ही हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ। जब आप टीथ देखेंगे अपने फ्रेंड के तो आपको समझ में आएगा कि टीथ डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्रंट टूथ एंड बैक टूथ। अब आपको फ्रंट एंड बैक टूथ में डिफरेंस बताना है। तो क्या डिफरेंस होता है? फ्रंट टूथ इज स्लाइटली मोर पॉइंटेड, मतलब जो हमारा फ्रंट टूथ होता है वो पॉइंटेड होता है देन द बैक टूथ। एंड बैक टूथ थोड़ा ब्रॉड होता है, पॉइंटेड नहीं होता है, ब्रॉड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू बी एबल टू ईट? अब आपको इमेजिन करना है कि अगर आपके माउथ में एक भी टीथ नहीं है तो आप कौन कौन सी थिंग्स को ईट कर पाएंगे। इफ़ आई डोंट हैव एनी टीथ, अगर हमारे माउथ में एक भी टीथ नहीं है, देन आई वुडंट बी एबल टू ईट हार्ड थिंग्स। तो हम हार्ड थिंग्स को ईट नहीं कर पाएंगे, लाइक बिस्किट्स और चॉकलेट्स। प्रॉबेबली आई शुड ईट ओनली सॉफ्ट थिंग्स। हम केवल सॉफ्ट थिंग्स ईट कर पाएंगे, लाइक केक, हलवा, porridge और drink juices and milk. Now next question number 13. Find out from different people who do not have teeth. What are the kinds of things that they cannot eat? आपको डिफरेंट पीपल से मिलना है और ये फाइंड आउट करना है कि जिनके टीथ नहीं होते तो वो कौन कौन सी थिंग्स को नहीं खा पाते हैं। जैसे ओल्ड एज में ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के टीथ गिर जाते हैं, तो क्या वो सारी थिंग्स को ईट कर पाते हैं? तो वो आपको अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर से पता करना है और फिर राइट करना है। ओके, नाउ आंसर इज माई ग्रैंड मदर्स टीथ हैव फॉलन। मेरी ग्रैंड मदर के टीथ गिर गए हैं। सो शी कैन नॉट ईट
पापड्स और रोटी, इसलिए वो पापड़ और रोटी नहीं खा पाती हैं। शी कैन ईट ओनली मैस्ड राइस, वो केवल मैश किया हुआ राइस खा पाती हैं। विथ सांभर और ड्रिंक मिल्क, कॉफ़ी एंड टी। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 133। पेज नंबर 133 में वर्ड फीट, फीट मीन्स क्या होता है? पैर। बर्ड फीट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट नीड्स। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स फीट दिए हुए हैं जो डिफरेंट यूज के लिए वर्ड्स यूज करती हैं। ओके, तो लुक एट दिस फर्स्ट बर्ड फीट। टू स्विम इन वाटर, इस तरह के वर्ड फीट का यूज हम कहाँ पर करते हैं? वाटर में स्विम करने के लिए। तो वाटर में स्विम कौन करता है? जैसे डक, तो इस तरह के फीट डक में होते हैं। ओके, टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस को होल्ड करता है। सेकेंड। नाउ थर्ड, टू कैच द प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार। ओके, अपने शिकार को पकड़ता है। नाउ नेक्स्ट, टू क्लाइंब द ट्री, ट्री को क्लाइंब करता है। एंड नेक्स्ट, टू वॉक ऑन द लैंड, लैंड पर वॉक करता है, जैसे ऑस्ट्रिच। तो इस तरह के फीट किसके होते हैं? ऑस्ट्रिच के। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 134। वर्ड्स बीक, बीक मीन्स क्या होता है? चोंच, बर्ड की चोंच। अकॉर्डिंग टू द फूड, उसके फूड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। वो किस तरह का फूड खाती है उसी के अकॉर्डिंग उसकी बीक होती है। जैसे फर्स्ट, टू टीयर एंड ईट मीट, मीट को टीयर करती है, फाड़ती है, एंड ईट, तो इस तरह से पॉइंटेड नॉक इसकी बनाई हुई है, पॉइंटेड बीक। ओके, नेक्स्ट, टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक, वुड एंड ट्री ट्रंक में होल करती है। तो ये कौन करता है ट्री ट्रंक में होल? वुड पेकर। ओके, नाउ नेक्स्ट है टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से नेक्टर को सक करती है। नाउ नेक्स्ट, टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर, मड एंड शैलो वाटर से इंसेक्ट और वार्म को फाइंड आउट करती है। तो इसकी जो वीक है वो कितनी लॉन्ग एंड स्ट्रेट बनाई हुई है। एंड नेक्स्ट, टू ब्रेक एंड क्रश सीड, सीड को ब्रेक एंड क्रश करता है। एंड नेक्स्ट, टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, मैनी काइंड्स ऑफ फूड, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को कट करता है और ईट करता है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 134। एनिमल टीथ, एनिमल के टीथ भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। फर्स्ट, काऊ। चलिए तो हम डिफरेंट एनिमल्स के टीथ देखते हैं। सबसे पहले काऊ के टीथ। काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर निपिंग ग्रास, निपिंग मीन्स क्या होता है? ग्रास को झटके से तोड़ना एंड चबाना, झटके से कट करना निपिंग मीन्स होता है। ओके, द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज, साइज मीन्स साइड के टीथ जो हैं वो लार्ज होते हैं एंड फ्लैट होते हैं फॉर चीविंग द ग्रास, ग्रास को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए। एंड सेकेंड, कैट्स, कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, इसके टीथ बहुत शार्प होते हैं क्योंकि ये मीट ईटिंग एनिमल होता है। तो पहले मीट को टीयरिंग, फाड़ता है और फिर कट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्नेक, स्नेक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार।
तो स्नेक के टीथ शार्प होते हैं एंड कर्व्ड होते हैं, कर्व इस तरह से। बट दे डू नॉट चीव, लेकिन वो चीव नहीं करते, चीव मीन्स चबाना, चीव नहीं करते अपने प्रे को। स्नेक्स ऑलवेज स्वैलो, स्वैलो मीन्स निगलना, देयर फूड होल, होल मीन्स पूरा, वो अपने कंप्लीट पूरे फूड को स्वैलो कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है स्क्वेरल। स्क्वेरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, मीन्स इसके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो पूरी लाइफ ग्रो होते हैं, पूरी लाइफ उसके टीथ ग्रो होते रहते, मीन्स बढ़ते रहते हैं। दे हैव टू कीप knowing the things to keep their teeth from becoming too long. नाइविंग मीन्स होता है कुतरना। तो स्क्वेरल अपने टीथ से थिंग्स को नाइविंग करती रहती है, मीन्स कुतरती रहती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके टीथ बहुत लंबे हो जाएंगे, और चूंकि थिंग्स को कुतरने से उसके टीथ छोटे होते रहते हैं और फिर से बढ़ते रहते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ उसके टीथ ग्रो होते रहते हैं। नाउ योर होल चैप्टर इज कंप्लीटेड। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब and press the bell icon. That's all, students. Thank you.